सरकार की एक योजना है, उस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। किसी का मकान टूट जाए या उसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा उसका मुरम्मत कराना हो तो मुरम्मत के नाम की सरकार एक राशि देती है। कितनी है? हाँ, 50,000 रुपया अप्लाई करते हैं लोग, 50,000 रुपया। लेकिन यह है केवल अनुसूचित जाति बीपीएल के लिए, ठीक है ना। अब अनुसूचित जाति बीपीएल का मकान टूटा, उसको तो 50,000 रुपये दें, लेकिन मानो कोई दूसरी जाति का बीपीएल है, बीपीएल मतलब जिसकी आय कम है, जिसके पास पैसा है नहीं, मकान तो उसका भी है, उसका भी टूट सकता है ना, उसको भी मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए ना। अब ये है सोच का विषय। मैं आज सुबह सुबह जब मेरे सामने योजना आई तो मैं सोच रहा था कि ये केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल को देने के बजाय सभी बीपीएल को दे दी जाए तो कैसा लगे? तो पहला काम तो आज इस अवसर पर यह राशि सबको मिलेगी जो बीपीएल के लोग हैं। और अभी तक तो बीपीएल की मान्यता थी साल में जिसकी 1,20,000 रुपए से कम आमदन हो। अब 1 अप्रैल से इसकी राशि हमने जो बीपीएल की आय 1 लाख की बजाय उसको कवर कर लिया है 1,80,000 तक, 1.5 गुना कर दिया। और तीसरा विषय ये कि कभी कभी लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं जी 50,000 रुपये में दीवारें तो बन गई, मैंने 2 कमरे बनाने थे, छत उसकी बनी नहीं। अब 50,000 तो आज महंगाई के ज़माने में कम है। मैंने कहा क्या करें, इसको बढ़ा दें। हैं आप इसके लिए सहमत? बढ़ा दें तो ये 50,000 से 80,000 कर दी जाती है। ऐसा कि कहीं थोड़ी अड़चन है उस बात में। अब जब ये कह दिया कि एक तो कवर ज़्यादा कर लिए लोग, यानी केवल 80 के बजाय सारे बीपीएल कर दिए, ये 3 गुना संख्या हो जाएगी, 4 गुना। दूसरा 50 से 80,000 कर दिए, ये भी डबल हो जाएगा। फिर जिनको पूरा मकान बनाना उनके लिए एक अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये केवल मुरम्मत के लिए, नए मकान बनाने के लिए नहीं है। और नया मकान बनाते हैं उसके लिए प्रदेश सरकार का 1 लाख रुपए का योगदान पहले से है। तो नए मकान में और मुरम्मत में थोड़ा फर्क तो रखना पड़ेगा या नहीं? रखना पड़ेगा ना। तो जब वो बढ़ेगी फिर देखेंगे। अभी तो इसको सब बीपीएल 50,000 की बजाय 80,000 ये आज हम योजना दे रहे हैं। हम एक योजना बना रहे हैं परिवार पहचान पत्र की। अभी तक व्यक्तियों की पहचान तो होती है, उसकी एक आईडी होती है, आधार आईडी, लेकिन परिवारों की आईडी नहीं है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें हमने परिवारों की आईडी बनानी शुरू कर दी है। और ये सारा काम 65 लाख परिवारों में से लगभग 54 लाख परिवारों की आईडी बन चुकी है। सिर्फ 11 लाख बाकी हैं जो चल रहा है काम। उनकी आय क्या है ये भी उसमें जो स्वयं घोषित करता उसको मान रहे हैं। तो जो घोषित की जा रही है उसका थोड़ा वेरिफिकेशन भी हम करेंगे, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि हर परिवार की आय न्यूनतम साल की 1 लाख रुपया जरूर होनी चाहिए। अब बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय वो कहते हैं हमारी 50,000 रुपये से कम है। 50,000 का मतलब है कि 4,000 महीना, 5,000 महीना। हो सकता है वहाँ रोजगार वाला व्यक्ति कोई ना हो, या रोजगार कभी मिला कभी नहीं मिला, फुटकर साल में 6 महीने किया, 6 महीने नहीं किया, 3 महीने किया, 9 महीने नहीं किया, तो उनकी साल भर की आय परिवार की 1 लाख यानी 50,000 से भी कम है। हम पहले चरण में अंत्योदय उत्थान योजना 1 इसको 1 अप्रैल से चिन्हित करके 1 लाख न्यूनतम आय के जो परिवार हैं, निश्चित रूप से उसमें अनुसूचित जाति के ज़्यादा ही मिलेंगे, बैकवर्ड क्लास के भी मिलेंगे, कुछ अन्य समाजों के भी मिलेंगे, लेकिन जो सबसे न्यूनतम आय के 1 लाख परिवार होंगे
उनको अगले साल 1 लाख की आय से ऊपर करना। गरीबी रेखा से बाहर तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन न्यूनतम अति गरीब जो हैं उनको 1 लाख की आय से तो ऊपर करें। कम से कम 8,000 रुपया 9,000 रुपया महीने का ये परिवार क्या है सुनिश्चित तो करें। ऐसी योजनाएं सब बनाएंगे, विभिन्न विभागों से भी और प्राइवेट उद्योग से भी, संस्थाओं से भी, सबसे मैंने बात कर ली है। सब ने अपनी हाँ की है कि हम सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। पहले चरण में 1 लाख, जैसे ही कंप्लीट होंगे अगले चरण में फिर न्यूनतम 1 लाख ले लेंगे। तो ये चरण बढ़ाते रहेंगे जब तक 1 लाख से ऊपर सब ना हो जाए। अंत्योदय उत्थान योजना, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, इस योजना के अंतर्गत जिले में कमेटी बनाएंगे। जिनको अपनी महापुरुषों की ब्लॉक स्तर पर या म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर कोई कार्यक्रम करना है, वर्ष में 1 बार जब उनका जन्मोत्सव होता है तब एक महापुरुष के नाम से साल में 1 बार वो जो अप्लाई करेंगे उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और आर्थिक सहायता छोटे स्तर पर भी कम से कम 50,000, ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख। 50,000 से 1 लाख जो अप्लाई करेगा, एक सीमा जरूर होगी उसकी, हर जिले की और हर पूरे प्रदेश की भी कुछ सीमाएं, वो जितना बड़ा वो समाज का वर्ग है उस हिसाब से उसकी राशि तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के पहले वर्ष में हमने इसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित कर दी है। एक और विचार भी आया है, पीछे कुछ लोग मिले थे, वो खास करके अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जो जिनके ऊपर कुछ एट्रोसिटीज हो जाती हैं और बाद में लीगल केस बन जाते हैं। तो लीगल केस के लिए उनकी जो सहायता है अभी तक पर वकील उसकी राशि 11,000 रुपया एक केस के लिए तय की हुई है। लेकिन पीछे एक में विचार आया था 11,000 रुपया कम है, तो आज नए वर्ष से वो भी 21,000 रुपया उसको हम तय करते हैं कि वकील की फीस, क्योंकि अच्छे वकील उसमें हों ताकि उनको न्याय मिल सके, तो इसलिए उसको भी 21,000 रुपये की जाती है। तो कुल मिलाकर आज के इस अवसर पर संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर जैसा मैंने कहा वैसा हम संकल्प लें, उनकी बताई हुई शिक्षा विचार उनके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा।